बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नूरीन मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूरीन मुस्तफ़ा किचन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में। हंसते मुस्कुराते हमेशा अपनी फैमिली के साथ शादो आबाद रखें। इन ढेर सारी दुआ के साथ साथ देख लेते हैं आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो का कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इसी वीडियो में मैंने बताई हुई हैं। भिंडी को किस तरह बनाएंगे, किस तरह से इसकी लेस नहीं आएगी, किस तरह से ये एकदम खिली खिली और टेस्टफुल भिंडी बनेगी, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इसमें बताई हैं। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इसके लिए मैंने 1 केजी भिंडी ले ली है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसे हमने स्ट्रेनर में रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। जब अच्छे तरीके से पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो फिर हमने इसे कट करना है। इसे कट किस तरह करना है, दोनों साइड से हमने इसके उतार देना है। उसके बाद इसे छोटे छोटे क्यूब्स में आपने कट कर लेना है। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल आपने इसी तरह से करना है। इसकी दोनों साइड से मैं कट कर लेती हूँ और इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। जहाँ से कोई पार्ट इसका ख़राब होगा वो आपने साइड पे अलग कर देना है। अच्छे तरीके से दोनों साइड से उतार के इसी तरह से मैं सारी भिंडी को काट लूँगी। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से सारी भिंडी को काट लिया था। इसके जो पार्ट अंदर से ख़राब थे वो मैंने सेपरेट कर लिए थे और इससे छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। 1 कप के अराउंड लगभग आपने ऑयल ऐड कर देना है। इसे हल्का सा गर्म करना है। ये देखें इस स्टेज में मैंने हल्का सा गर्म नहीं अभी हुआ था ऑयल, तो मैंने भिंडी ऐड कर दी, इसलिए मैंने रोक दी थी। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हमने भिंडी इसमें ऐड करनी है। हाफ भिंडी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से हाफ को, उसके बाद हाफ मैं ऐड करूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आपने करना है। इसके साथ देख लेते हैं और हमें क्या चाहिए। मैंने ये ऑनियन लिए हैं 5 से 6। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इन्हें रफली मैं कट कर लूँगी। रफली आपने चॉप कर लेना है। अगर आपने ग्रेवी को थोड़ा सा बढ़ाना है तो इसमें आप प्याज की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिएगा। इसी तरह से सारे प्याज हम चॉप कर लेंगे, स्लाइस में कट कर लेंगे। ये सारे मैंने कट कर लिए थे। इसके साथ हम टमाटो ऐड करेंगे। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटो ले लिए थे, इन्हें रफली मैंने चॉप कर लिया था। बिल्कुल इसी तरह से आपने फॉलो करना है कंप्लीट रेसिपी को। और दूसरी तरफ यहाँ भिंडी फ्राई हो रही थी, उसे भी मैं साथ साथ देख रही थी। साथ साथ आपने मिक्स करते जाना है ताकि भिंडी जले नहीं। इसका कलर गोल्डन सा आ गया था तो इस स्टेज में मैं इसे निकाल लूँगी और दूसरा बैच हम इसमें ऐड कर देंगे। भिंडी को आपने बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करना और बहुत कम भी नहीं रखना, हमें अच्छा सा इसे करना है। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें रफली मैं चॉप कर लूँगी। 4 से 5 आप हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसे रफली आप चॉप कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए दूसरी साइड पे ये अच्छे तरीके से और हो रहे थे। जो दोबारा हमने डाला था उसे भी मैं निकाल लूँगी। अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है। उसके साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छे तरीके से हमने सौते कर लेना है। तमाम स्टेप आपने कंप्लीट फॉलो करने हैं। उसके बाद हल्का सा सौते करने के बाद खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे हम। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड की है। 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाले का ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला। उसके साथ 1 टेबलस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया दरदरा कुटा हुआ। उसके साथ इसमें ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। ये तमाम टमाटो जो हमने इसमें कटिंग किए थे वो हम ऐड कर देंगे। सारे मसाला जात हमने डाल दिए हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें दही लूँगी। 1 कप के राउंड लगभग आपने दही लेना है। ये बहुत ही टेस्टफुल बनेगी रेसिपी। दही का आपने लाजमी यूज़ करना है। इस स्टेज में मैं इसमें नमक ऐड करूँगी।
सॉल्ट टू टेस्ट होता है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे, ताकि इसमें जो हमने टमाटर और तमाम मसाला जात डाला है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। ये देखिए, लिड को उतार के फिर मैंने इसे मिक्स किया है। हल्के हाथ से आपने टमाटो जो है वो हम मैश करते जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसमें ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करते हुए हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद हमने इसमें लिड लगा के इसे कवर करके हमने इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देना है। उसके बाद देखें, 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल बनी थी रेसिपी। आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी है। बहुत ही टेस्टफुल और सिंपल स्टाइल में बनाई है रेसिपी, आपके साथ बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। रेसिपी को ट्राई करना है, एक दफ़ा ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर देना है। चले चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।